अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। याद रखें, आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब डिज़ाइन को। हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। डाई या डी के मानी है दो, ट्रांजिटिव वर्ब जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता हो, वर्ब जो एक्शन ज़ाहिर करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। सो दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, और कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इनटू 4 वेज, और हम इसको पैसिव वॉइस में चार तरीके में उसको चेंज कर सकते हैं। उनको हम डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल लिविंग्स। जितने भी गैर जानदार है उनको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जितने भी जानदार है उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो ऑल नॉन लिविंग्स आर कॉल्ड डायरेक्ट एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत, यानी एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट लगाने में कभी कभार इनके मानी गलत हो जाते हैं, कभी कभार तब्दील हो जाते हैं और कभी कभार बिल्कुल नामुकम्मल होते हैं। देखिए, अगर मैं कहता हूं ई डिजाइन्स यू, वो आपको डिज़ाइन करता है। अभी वो आपको कैसे डिज़ाइन कर सकता है, या वो आपके लिए डिज़ाइन करता है तो क्या डिज़ाइन करता है? तो यहाँ पे पहले तो गलत मानी दे रहा है, अगर मानी दे भी रहा है तो नामुकम्मल दे रहा है। और जैसे मैं कहता हूँ ई डिज़ाइंस अ मैप, यहाँ पे ये नामुकम्मल मानी दे रहा है। वो किसके लिए मैप डिज़ाइन करता है? तो इसके लिए आपने दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ लाना है। जैसे ई डिज़ाइंस यू अ मैप, वो आपके लिए एक मैप डिज़ाइन करता है। हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अक्सर शुरू में लाते हैं, डायरेक्ट को बाद में, लेकिन जब आप इनकी जगह को तब्दील करना चाहते हैं तो याद रखें आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी यू के साथ एक प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे ई डिज़ाइंस अ मैप फॉर यू, वो नक्शा आपके लिए डिज़ाइन करता है। तो देखिए, यहाँ पे ये दो तरीके हो गए इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करने के। हमारा मेन टारगेट है कि इसको पैसिव वॉइस में कितने तरीके में हम चेंज करेंगे, 4 तरीके में, और वो कैसे चेंज होगा वो हम आज डिस्कस करेंगे। आज का जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है उसको हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन में यूज़ चेंज करेंगे। मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन को याद रखें, हम यूज़ करते हैं 50% एज ए सेकेंडरी लेवल किसी एक्शन के ज़ाहिर करने के लिए। कैन के मानी है करना या कर सकना। इससे ऑलरेडी पहले हम पढ़ चुके हैं मस्ट, जिसको हम यूज़ करते हैं 100% के लिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था और टू, जो लेस स्ट्रेसेबल है मस्ट से और मोर स्ट्रेसेबल है शुड से, जिसको हम 85% के लिए यूज़ करते हैं। और लास्ट यानी प्रीवियस लेक्चर में हम इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे शुड, जिसको हम यूज़ करते हैं 75% के लिए। तो इन तीनों के मानी ये चाहिए, और यहाँ पे कैन के मानी है करना या कर सकना। तो इसको दो तरीके में हम कैसे चेंज करते हैं। शी कैन डिज़ाइन इम अ मैप, शी कैन डिज़ाइन अ मैप फॉर एम, वो उसके लिए एक नक्शा डिज़ाइन कर सकती है, वो एक नक्शा उसके लिए डिज़ाइन कर सकती है। पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हम इनके रूल्स को डिस्कस करेंगे। याद रखें, जब शी को आप ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, यानी इसको अर बनाएंगे, तो यहाँ पे अर याद रखें ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा बल्कि ये एजेंट कहलाएगा। और एजेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? काम करने वाला। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट टेल्स अस हू डज एन एक्शन, जुमले में काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे बाय आर यानी उसके ज़रिए किया जा रहा है, तो काम आर से हो रही है। देखें, इम और अ मैप यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, इम को ई बनाते हैं और अ मैप को शुरू में लाते हैं, तो यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट की जगह पे अगर सब्जेक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे ये डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं, बल्कि यहाँ पे इसको हम कहते हैं टाइटल सब्जेक्ट या टॉपिक सब्जेक्ट, जिसको उर्दू में हम कहते हैं उन्वान। ये टाइटल सब्जेक्ट या टॉपिक सब्जेक्ट यानी उन्वान वाले सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। और टाइटल टॉपिक सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हो उसे हम टाइटल सब्जेक्ट कहते हैं या टॉपिक सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे हम पहले और दूसरे जुमले में ई के बारे में बात कर रहे हैं और तीसरे और चौथे जुमले में मैप के बारे में बात कर रहे हैं। याद रखें, जब आप ई को
इम को ई की जगह पे लाते हैं पहले और दूसरे जुमले में, तो बाय अर शुरू में आएगा, मैप बाद में, मैप शुरू में आएगा, बाय अर बाद में। और मैप को तीसरे और चौथे जुमले में सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो फिर बाय अर शुरू में, फॉर इम बाद में, फॉर इम शुरू में, बाय अर बाद में आएगा। तो चेंज करने का तरीका ये होगा, ई कैन बी डिजाइंड बाय अर अ मैप, ई कैन बी डिजाइंड अ मैप बाय हर, अ मैप कैन बी डिजाइंड बाय अर फॉर हिम, अ मैप कैन बी डिजाइंड फॉर हिम बाय अर। उर्दू के जुमले इस तरह पढ़े जाएंगे इसके, वो उसके लिए एक नक्शा डिज़ाइन कर सकती है, वो एक नक्शा उसके लिए डिज़ाइन कर सकती है, उसके लिए उसके ज़रिए एक नक्शा डिज़ाइन किया जा सकता है, उसके लिए नक्शा उसके ज़रिए डिज़ाइन किया जा सकता है, नक्शा उसके ज़रिए उसके लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, नक्शा उसके लिए उसके ज़रिए डिज़ाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दी स्टेटमेंट, रिजेक्ट दी स्टेटमेंट एंड रिफ्यूज दी स्टेटमेंट। वो जुमले जिनमें हम बयान को रद्द करते हैं, इनकार करते हैं, नहीं मानते, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। शी कैन नॉट बी डिजाइंड, शी कैन नॉट डिजाइन इम अ मैप, शी कैन नॉट डिजाइन अ मैप फॉर इम, वो उसके लिए एक नक्शा, अच्छा ट्रांसलेशन बाद में करेंगे जब हम इनको चेंज करेंगे। ई कैन नॉट बी डिजाइंड बाय अर अ मैप, ई कैन नॉट बी डिजाइंड अ मैप बाय हर, अ मैप कैन नॉट बी डिजाइंड बाय अर फॉर हिम एंड अ मैप कैन नॉट बी डिजाइंड फॉर हिम बाय अर। वो उसके लिए एक नक्शा डिज़ाइन कर सकती है, वो एक नक्शा उसके लिए डिज़ाइन नहीं कर सकती है, यानी मनफी जुमले हैं तो वो उसके लिए नक्शा डिज़ाइन नहीं कर सकती है, वो एक नक्शा उसके लिए डिज़ाइन नहीं कर सकती है, उसके लिए उसके ज़रिए एक नक्शा डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है, उसके लिए नक्शा उसके ज़रिए डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है, नक्शा उसके ज़रिए उसके लिए डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है, नक्शा उसके लिए उसके ज़रिए डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन पुट क्यूरीज, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं उनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। कैन शी डिज़ाइन हिम अ मैप, कैन शी डिज़ाइन अ मैप फॉर हिम, क्या वो उसके लिए एक नक्शा डिज़ाइन कर सकती है, क्या वो एक नक्शा उसके लिए डिज़ाइन कर सकती है। कैन ही बी डिज़ाइंड बाय अर अ मैप, कैन ही बी डिज़ाइंड अ मैप बाय हर, कैन अ मैप बी डिज़ाइंड बाय हर फॉर हिम, कैन अ मैप बी डिज़ाइंड फॉर हिम बाय हर। क्या वो, अच्छा क्या उसके लिए उसके ज़रिए एक नक्शा डिज़ाइन नहीं किया, क्या वो उसके लिए उसके ज़रिए नक्शा डिज़ाइन किया जा सकता है, क्या उसके लिए नक्शा उसके ज़रिए डिज़ाइन किया जा सकता है, क्या नक्शा उसके ज़रिए उसके लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, क्या नक्शा उसके लिए उसके ज़रिए डिज़ाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस, रस्मी जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन डिनाई द स्टेटमेंट व्हेन वी आस्क देम इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ, उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं है उनके साथ यूज़ करते हैं। कैन शी नॉट डिज़ाइन हिम अ मैप, कैन शी नॉट डिज़ाइन अ मैप फॉर हिम, can she not be designed by can he not be designed by a map, can he not be designed a map by her, can a map not be designed by her for him, can a map not be designed for him by her, क्या उसके लिए उसके ज़रिए एक नक्शा डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है, क्या उसके लिए नक्शा उसके ज़रिए डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है, क्या नक्शा उसके ज़रिए उसके लिए डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है, क्या नक्शा उसके लिए उसके ज़रिए डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है। इनफॉर्मल सेंटेंसेस, गैर रस्मी जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ, दोस्ताना माहौल में या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट या कैंट, कैन शी डिज़ाइन हिम अ मैप, कैन शी डिज़ाइन अ मैप फॉर हिम, can she be designed by her a map, can she be designed a map by her, can't a map be designed by her for him, can't a map be designed for him by her, क्या वो उसके लिए एक नक्शा डिज़ाइन कर सकती है, क्या वो एक नक्शा उसके लिए डिज़ाइन कर सकती है, क्या उसके लिए उसके ज़रिए एक नक्शा डिज़ाइन किया जा सकता है, क्या उसके लिए नक्शा उसके ज़रिए डिज़ाइन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्या नक्शा उसके ज़रिए उसके लिए डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है, क्या नक्शा उसके लिए उसके ज़रिए डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया डाई ट्रांजिटिव वर्ब डिज़ाइन के जुमले मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन में 4 तरीके में। उम्मीद करता हूं आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।